राणा जी चौकीदार साहब भैया का कहना है, अरे बस में चाहता अरे बेबस हो गई, अरे बस में चाहता अरे बेबस हो गई, अरे सैया चाहे आगाई से, अरे मैं चाहे आई थी पछाई। पट गए भैया राणा साहब चौकीदार तुम्हारे 11 रुपया और आगे टिकट बढ़ाओ। इतने में फट्टा है जाने ज्यादा समय नहीं लो जा। यहां बताया हुआ तैयार गौवन के लाने माता दीजिए खाने को, आज हार को मैं जाते हूं अर्जुन का दांव चुकाने को। एक दिन की बात बताएं चंदवारा की, और हमारे हाकिम भैया राणा साहब चौकीदार जी यानी रिवई वालों के द्वारा फिर 11 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं है। श्रीमान हमारे चंद्रभान भैया रिवई वालों के द्वारा 21 रुपया। ख्याल पे विशेष ध्यान दें, शब्दों को जरूर गौर करें, लेकिन आपका ख्याल पूरा होगा। लेकिन हाँ विलंब लग सकता है, समय लग सकता है, समय की कोई कीमत नहीं, ख्याल जरूर होगा। लेकिन चंदवारा की बात बताएं। चंदवारा एमपी डिस्ट्रिक्ट, तहसील गहरियार, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, ताकि चैनल भी चल रहा है। जैसे हमारे चंदवारा वाले भैया बैठे रहन की गांव की बात आ, हसन खान साहब ससुराल जाते दो जने ससुराल जाए। हमारे गांव के लड़का सहा टोरते चंदवारी पहाड़िया से टोर के ले आए थे। रोड में बैठे सब जने चौंखते। हसन की घरवाली बोली, सुना तो ये लड़का का चौंखाते, कहते कछु चौंका हो कछु खात हो तो काला न देने हैं तो चलने घर की जाए कि नहीं जाने। यहाँ बोली जाने तो पहले सुना तो देख तो ले होता ना। लड़कन से पूछने लगी काय भैया तुम कहा खात? बोली शहदा खात। बोली कैसी होती भैया? थुई सीमा हूँ गदर हो का सुखाते आता हूँ खाली तरफ बिलाट टोरी थी, काफी बड़ी अड़िया रहा वो माँ किलो 2 किलो रहा है। उन्हें डब्बन से निखार के थोड़ी सी दे दी। जैसे ही थोड़ी सी शहद खाई, बोली जर के जो तो बहुत मीठी है। काय भैया ये कहाँ मिला थी, कहाँ लगी होती? बोले दाई ते परेशान ना हो, जहां तो कई पेड़ में लगी मिले तुम्हें गली में जाने तो तुम्हें कच्ची रास्ता है, ऐसे ही देख अच्छा जाए कौन पेड़ पे मिल जाए। बोले अच्छा, बोले ठीक है। बोले ऐसा करो, बहुत अच्छी शहद रान, बहुत मीठी है जर गए, मैंने पहली बार आ चुकी जिंदगी में। ऐसे चक्कर में पड़ गई,
और दो जने रास्ता पे नगर जाते। अब बाइयर की नजर पेड़न में पड़ी है। आगे का रास्ता देखा जाए, पेड़न के गौर करत जाके भर के कहूँ और मैं फर मिल जाए, शहद मिल जाए तो मैं चौंक लाऊं, जी भर के पेट भर के चौंक लाऊं। चली गई आगे, जैसे ही नदिया किनारे आई, निबिया को पेड़ों लगो तो वो मैं ततैया को छतना लगो तो लाल ततैया को बोली कहा सुनो तो देखो कितनी बड़ी लगी है उतर। बोले हाँ लगी तो बात तो सही कहा था। बोली काहे ये टूर है कैसे? हसन कहां लगो तय सो कर तय नीचे रहो मैं ऊपर जात हूँ, मैं टूरे दे तो चुल्लू लगा ले तो छक्के पी ले। बोली नहीं वो ना ठीक पर है, और जैसे तुम टोर है वो तैसे मैं पी ले हूँ। वो धर्म ऐसो नहीं कहा था कि पहले मैं पी लूंगा तुम जगह भूखी बने रहा, तुम हो मन प्यासो बनो रहा तो क्या मतलब नहीं करते। मुझसे धर्म ऐसो नहीं कहा था, तुम ऐसो करो तुम तरे रहा, मैं जात हूँ, मैं तुम्हारी जूठी खा ले हूँ, चाट ले हूँ, पी ले हूँ, सो मोरू बूध हो जाए। बोले ठीक है। हसन भैया तरे ठाणे हो गए, भैया ने लगाओ कछुआटो और चढ़ गई पेड़े पे। जैसे ही अड़िया के लगे पहुंची, बोली का सोना था? बोले हाँ। बोले तुम होशियार रहे, मैं टोरता हूँ, जैसे ही गिरे तैसे ही चुल्लू लगा ले तुम भलू बाहर न पावे को। बहुत दिन में बहुत नीकी रांद, बहुत मीठी है, इतनी मीठी है कि रांद मुआ भई से लार चपका थी। यो न मानी, लगाओ का छोटो निबिया के पेड़े पे टंग गई। जैसे ही अड़िया के लगे पहुंची, जहां ने पकड़ो ना डरैया का, एक हाथ से डरैया पकड़े और दूसरा हाथ में अड़िया में वो मैं लगाऊ ने ऐसे जहां नचो मैं माछी भगाऊंगा करो। जैसे ही माछी भगाई, जैसी लगी थी ततैया, वो ततैया पूरे शरीर में चिपक ना गई। आई कहाती दैया दैया इन्हें मुँह भरो, लग गई धार। कहा थी आई दैया। हसन ने सोची कि मोह लगा थे बहुत मीठी है, जर गए इन्हें। हसन ने लगाई चुल्लू और मारे सड़ सड़ परो, उन्हें धार लगा दे। हसन ने पी के छक गए। अब गिरू तैसे गिरी लगी ततैया, सो दैया को हार करके तरह आई खाली की। बोली लदा कुड़ी, बोली का होगो? बोली पर गए मोही माछ ने बहुत खराब चबा लो, अब वो तैसे उठाओ लेके आओ। बोलो कैसी अति? बोली कायरी सुन तो दैया उल्लर करने खवाई थी तो पर गए मीठी रहा, यो वाली शहद जाने कैसी नोन खरती। लेकिन हसन कहने लगी कि उल्लर करने खवाई थी तो मीठी थी, यो शहद बहुत नोन खरी है ती जर गए पता नहीं। अरे कहा तुमने शहद का पूछो, जैसी शहद आती तो मैंने जानी है, मैंने टोरी है, मैंने चौंकी है। लेकिन ऐसे हमारे हसन भैया चंदवारा वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हुआ तैयार गौवन के लाने, अरे माता दीजे खाने को। अरे आज हार को अरे मैं जाते हूँ, अरे जुन का दाव चुकाने को। अरे पहुंच गया है भीम हारों में, अब पहुंच गया है अरे भीम हारों में। अरे लगे सभी चिल्लाने को, अरे पेटू आया, अरे लगे सभी बतलाने को। पेटू आया, अरे पेटू आया,
सारी बातों भीम हार में पहुंच गया। कौरवों ने देखा कि आज अर्जुन नहीं आया है, अर्जुन के बदले में भीम आया है। सभी कौरव चिल्लाने लगते, ए मोटू, ए भीमा इधर आओ। जहां ऐसे चिल्लाने लगे तो भीम कहता है, भैया आ रहा हूं, थोड़ा ठहरिए, थोड़ा सा सब्र करे, मैं आ रहा हूं। भीम कौरवों के नजदीक पहुंच जाता है, बोले आपका भैया अर्जुन नहीं आया है, 6 महीना से होगो हम आओ दाव नहीं चुका पाओ, हारी मान गो, आज नहीं आ पाओ तो मैं यहां भेज दो। हमें कऊ लेने देने नहीं आ, अर्जुन आवे क्या भीम आवे, हम आओ सीधे सिलोर को दाव चुका दे, हमें खेल खेला है, हम आओ दाव चुका है। सभी कौरव चिल्लाने लगते हैं। भीम कहता है, भैया एक बात कहूं तो मानो। दुर्योधन से भीम कहने लगता है कि भैया एक तो बहुत मैं मोटा ताजा हूं, और दूसरी बात मैं दौड़ नहीं पाता हूं, तो मैं बताओ आपका दांव कैसे चुका पाऊंगा, कैसे खेल खेल सकता हूं आपके साथ में। दुर्योधन कहता है, भीमा ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं, जाओ अपने भैया अर्जुन को भेजो, हमारा दांव चुकाए, नहीं आपको दांव हमारा खेल खेलना होगा। जाए, ऐसा भीम ने दुर्योधन के मुंह से सुना तो भीम कहता है, भैया दुर्योधन, बड़े भैया मैं, चलो कोई बात नहीं, प्रयास करता हूं। भीम तैयार हो जाता है। हुआ तैयार खेल खिलाने, तुम क्यों चिंता करते हो। ठीक है भैया, यदि ऐसी बात है तो मैं आपका दांव चुकाने के लिए तैयार हूं, बताइए। दुर्योधन ने कहा कि सावधान हो जाओ, मैं सिलोर दग रहा हूं। दुर्योधन ने सिलोर को उठाया और 2.5 मील तक सिलोर को पटक दिया। भीम चला जाता है, घूमते घूमते सिलोर को उठा के लाता है और पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। बोला, भैया एक बात बोलता हूं, आपको बुरी ना लगे, ताकि भीम की आवाज भी बहुत मोटी थी, साधारण बोले तो लगता था कि बहुत तेज बोल रहा है। जहां दुर्योधन से ऐसा कहा कि भैया एक तो पेड़े पे तुम सब जने चढ़े हो, मैं पेड़ पे चढ़ना पाऊं और शायद चढ़ गो, कहूं डरैया पकड़ के, वो डरैया टूट गए, अब तो भैया की कहूं कि हाथ गोले टूट गए, तो फिर भैया मो कसूर न दे, दोष न दे हाथ। दुर्योधन कहता है, पहले ठीक है, तो पेड़े पे चढ़ के दिखाओ, हम दांव चुकाओ, तो कुछ कर, हमें तो खेल खिलाते हैं। यहां भीम कहता है, अरे चढ़े जाओ, अरे पेड़े पे भैया, अरे दाम तुम्हारा चुकावेंगे। और हमारे बार बार लगातार नोटों की बौछार
हाकिम राणा जी चौकीदार साहब रिवई वाले बार बार लगातार नोटों की बौछार 11 रुपया। और हमारे ब्रजेंद्र भैया नृत्य कलाकार कान पर आवाज पहुंच रही तो मंच में आ जाए। लेकिन भैया का कहना, अरे चंदा तोरी चांदनी, अरे चंदा तोरी चांदनी, आंगन में खेले इन्हीं शब्दों पर हमारे श्रीमान चंद्र भैया चंद्रभान रिवई वाले नन्ना जी के द्वारा 21 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान हमारे चंद्रभान गौतम जी रिवई वालों के द्वारा 21 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चंद मिनटों में सजन रोमा दे, अरे घड़ा के धोखे में सजन रोमा दे, सो गुटका खा गए बालमा। ये 11 रुपया हमारे मोहनलाल भैया की अर्धांगिनी जो आज भी छात्र बने उनकी छोटी बहू 11 रुपया अपनी सासू माँ के चरणों पर भेंट पहुंचाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे चंदा तोरी चांदनी, हाँ चंदा तोरी चांदनी, आंगन पे खेले बालमा। और ये 11 रुपया गई हुई आत्मा की ननंद रानी गहरोली वाली 11 रुपया। और हमारे हकीम भैया राणा जी चौकीदार साहब रिवई वाले 21 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और
अरे एक दिन आ गई गोबर ढारन, तो साथ चले गए मालूम। अरे एक दिन आ गए गोबर ढारन, अरे साथ चले गए मालूम। अरे गोबर के धोखे सजन थाप दे, अरे गोबर के धोखे में सजन थाप दे, सो कंडा हो गए राजना। अरे चंदा तोरी चांदनी, आंगन में खेले बाल मारी। चंदा तोरी चांदनी, आंगन में खेले बाल मारी। चंदा तोरी चांदनी। हेलो। और चढ़े जाओ पेड़े पे भैया, चंदवारा वाले ऐसा बोलो। 21 रुपया हमारे चंदवारा वाले भैया जी की ओर से प्रदान होते हैं। मैं भैया जी का बहुत बहुत सम्मान करता हूं, ताकि बहुत पड़ोसी नजदीकी हैं। 21 वसुंधराएं इस पार्टी को सम्मानित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चढ़े जाओ पेड़े पे भैया, दाम तुम्हारा चुकावेंगे। बड़े पेट के मारे भैया, पेड़ पे नहीं चढ़ पावेंगे। छू लेंगे भैया, कैसे के छू पावेंगे। दांव चुका दिया आपका, फिर लौट के ना सुनावेंगे। यदि हमने आपका दांव चुका दिया तो मेरे भैया अर्जुन को परेशान तो नहीं करोगे? सभी कौरव कहते किस लिए परेशान करेंगे यार, मोटू ते बातें बहुत बनाऊ था। तो छुगत कहू के नहीं, यहाँ लंबी लंबी दे में लगो। हा बातें तो ऐसी फेंका था कि बस छुई ले हमें। वहां कह देते पेड़ पे ना चढ़ पाओ, वहां ना भग पाओ, तो दांव ते कैसे चुकाते यार मोटू। कई कौरव कहते हैं पेटुआ दांव चुकाऊ चाहत की बातें मारा था। लेकिन जो कमजोर होता है, जो को कठेठ होते हैं, तो कमजोर को ऐसे ही सताया जाता है। यहां बताया है जहां गरम का जमाना है तो वहां लरम की बहुत कम पूछू है। ताकि कौरव गर्मी थी, सब भाई थे, उन्हें काहे की चिंता। लेकिन भीम कहता है भैया दुर्योधन, मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहता हूं, आप पेड़ पे सब लोग चढ़े हैं और शायद मैं चढ़ रहा हूं, कोई डरैया टूट गई तो मुझे दोष नहीं देना। दुर्योधन ने जहां इजाजत दे दी, अरे यार भीम तुझे जो करना हो सो करो, आपका इसमें कोई रोल नहीं है। भीम ने कहा भैया पेड़ को अच्छी तरह पकड़ लो, मैं चढ़ रहा हूं, टूट जाएगा फिर नहीं कहना। ताकि भीम को अभ्यास था। भीम ने इस तरीके से उसे पेड़ को पकड़ा और ऐसे ऐसे दहलाया। सारे कौरव नीचे लद्दबद्द गिरे। कौनू कहते अरे ये मारे भैया, मार डारो, ही मोटू ने मार डारो। भीम दौड़े, तत्काल पर सिलोर को उठाई, चूम ली। बोले भैया आपका दांव चुक गया।
दुर्योधन का एक हाथ टूटा और पैर। दुर्योधन कहता जाओ भीम आपका दांव चुक गया, अब लौट के नहीं गएंगे। यहाँ कौरवों और पांडवों का विवाद बढ़ता ही चला जाता है। आगे महाभारत में होगा समय आने पर। अरे दाम चुका दो, अरे हाँ भी मैंने और हमारे ब्रजेंद्र भैया नृत्य कलाकार जहां कहीं भी हो तो मंच में आ जाए। अरे दाम चुका दो, अरे हाँ भी मैंने घर अपने को प्यार किया, अरे पहुंच गए थे भी मैं महलन में, जा करके आराम किया, अरे पहुंच गए भी महलन में, जा करके आराम किया। अरे पहुंच गए थे भी मैं महलन में, अरे जा करके आराम किया। अब बोले भीम सुनो भाई अर्जुन, मैंने तुम्हारा दाम दिया, अभी बोले भीम सुनो भैया अर्जुन, सुनो भैया अर्जुन, सुनो भैया अर्जुन, मैंने तुम्हारा दाम दिया, श्रीमान हमारे चंद्रभान भैया गौतम जी रिबई वालों के द्वारा यानी 21 पुष्पमुद्राएं पहुंचाते हैं। मैं उनका बहुत बहुत सम्मान करता हूं, बहुत बहुत सम्मान करता हूं। अभी बोले भीम सुनो भैया अर्जुन, अर्जुन मैंने तुम्हारो दाम दिया, भूत भोर जाना तुम गौवन को, हरी राधा वर में जो कार किया, हरी ओत भोर जाना हो गौवन को, हरी राधा वर ने जो कार किया। ये 51 पुष्पमुद्राएं हमारे जल्लू भैया मेहमान साहब पलटा वाले 51 पुष्पमुद्राएं भेंट पहुंचाते हैं। मैं भैया जी का बहुत बहुत सम्मान करता हूं, बहुत बहुत सम्मान करता हूं। और यहां बताया अरे बाबा का बेलैया ले गई दाब के, ओ सुन गुइया मोरी, अरे बाबा का बेलैया ले गई दाब के,
और 21 रुपया हमारे श्रीमान हाकिम भैया खान साहब चौकीदार जी रिवाई वालों के द्वारा 21 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरी कोना में ढूंढो, क्या बात है। हरी कोना में ढूंढो भाई, जगतिया पे ढूंढो। ओ जगतियन पे ढूंढो जी जी, जगतियन पे ढूंढो। हरी नदी या पे ढूंढो जाल डार के, सुन गुइया मोरी। हरी बाबा का बेलैया ले गई दाब के, बाबा का बेलैया ले गई दाब के। ओ सुन गुइया मोरी, बाबा का बेलैया ले गई दाब के। और इन्हीं शब्दों पर हमारे प्रहलाद मामा जी खड़े ही जार वाले, खड़े ही जार वाले 21 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा का बेलैया ले गई दाब के, सुन गुइया मोरी। हरी बाबा का बेलैया ले गई दाब के, बाबा का बेलैया ले गई दाब के, सुन गुइया मोरी। हरी बाबा का राम 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 राम। बाबा का बेलैया ले गई दाब के, यह बताया अब पूरन ने। यहां भीम दांव चुका देता है अर्जुन का, महलों में आ जाता है, अर्जुन को बता देता है कि भैया कि आपका जो तन का काटा था वो निकल गया है, आप सुबह से अब जा सकते हैं। अब दांव चुका दो तो अरे भीम अरे कार किया गिर धर भर हो। अब बोले भीम सुनो भैया अर्जुन, अरे भेद नहीं बतलाते हो। अबे कौन सी चिंता दिल में तोरे, अरे दिन दिन सुकत जाते हो। कौन सी चिंता दिल में तोरे, अरे दिन दिन सुकत जाते हो। हेलो, कौन सी चिंता दिल में तोरे, दिन दिन सूखत जाते हो।